हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, उनसे कैसे रिलेशन रखते हैं। आज हम उसी ट्राइंगल में, जो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, आपको याद होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एक एंगल माना था थीटा। ये क्या था बेटा? थीटा था एंगल। और यहां हमने बोला था परपेंडिकुलर, यहां बोला था बेस, और ये था हमारा हाइपोटेन्यूज, जो कि 90 डिग्री वाले एंगल के ठीक सामने होता है। हमने जो ये एंगल थीटा लिया है, क्या इस थीटा एंगल की कुछ ही वैल्यू हो सकती है? 30 डिग्री, 45, 40, 60, 50, कुछ ही वैल्यू हो सकती है। तो जब हम लिखते थे साइन थीटा, तो क्या मैं उसके ऊपर लिखाऊंगा जो एंगल होगा वो, जैसे साइन 30 है, इसकी होगा 30 डिग्री है थीटा की, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ऐसे 10 30 भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अब साइन 30, 10 30 जो रेशियोज आ रहे हैं, इनकी वैल्यूज क्या होंगी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सारी वैल्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे, हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज है जो बहुत काम में आती है, हम उनके बारे में ही बात करेंगे। और उसके लिए बेसिकली हम ट्रिक सीखेंगे कैसे हमें वो सारी वैल्यू याद रखनी है और कौन कौन सी वैल्यू है जो हमें याद रखनी है। तो ये स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे वैल्यूज हमें याद रखनी है। सबसे पहले हमें टेबल बनाएंगे इस तरीके से, और उसमें हम कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस डालेंगे। यहां लिखेंगे हम थीटा, और इस तरफ थीटा चलेगा, और इस तरफ चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे यहां साइन थीटा मैंने याद करवाया था, साइन 10, साइन कॉस 10, यहां आपका आ जाएगा टेन थीटा, यहां जाएगा आपका कॉट थीटा, यहां जाएगा आपका सेक थीटा, और यहां साइन का उल्टा कोसेक थीटा, है ना। अब इधर हम कुछ स्पेसिफिक वैल्यू लेंगे, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, और इसके बाद लास्ट इसमें 90 डिग्री। इस टेबल में यहां तक की वैल्यू याद करेंगे, बाकी से ऊपर की कैसे होंगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कैसे हमें वैल्यूज बनानी, वो ध्यान से देखें। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा 0, फिर यहां लिख दूंगा 1, यहां लिख दूंगा 2, यहां लिख दूंगा 3, यहां लिख दूंगा 4, है ना। 0 1 2 3 4। आई होप कि सबको विजुअल है। उसके बाद फिर मैं इन सारे नंबर्स में 4 का डिवाइड लगा दूंगा, है ना। इट्स अ ट्रिक कि हमें सबकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। अब मैं इन सब का क्या कर दूंगा, रूट। क्या क्या मैंने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सब में 4 का डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने सब पे रूट ले लिया। अब मैं 4 का डिवाइड 0 में करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0, और 0 का रूट क्या हो जाएगा, 0। ऐसे में मैं 1 का डिवाइड करूंगा, 1 में डिवाइड करूंगा 4 का, तो 1 का रूट तो होगा 1 ही, और 4 का रूट हो जाएगा बेटा 2। यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, ऊपर 1, 1 का रूट 1, और 2 हो जाएगा आपका रूट 2। ऐसे ऊपर वाला रूट 3 है उसको, और जो 4 है उसका रूट हो जाएगा 2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 का रूट होता है 1। क्लियर एकदम बात। हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, साइन की। हमें साइन की वैल्यू मिलेगी ना, हम सारे फंक्शन निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको सबसे पहले साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। अगर भूल जाते हैं तो आपको ये ट्रिक 0 1 2 3 4, और एंगल क्या लिखेंगे, 0 30 45 60 और 90, फिर सब में 4 का डिवाइड दे दो, और उसके बाद सबका रूट निकाल लीजिए। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, तो एक चीज आपने सीखी होगी, जैसे साइन थीटा है ये, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाएं, देखो इसको, अगर ये 30 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसके लिए निकालूंगा साइन 30, अगर मैं इसको बोलता हूं, तो जो वैल्यू साइन 30 की होगी वही वैल्यू कॉस 60 की होगी, है ना। क्योंकि इस टाइम पे ये क्या है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ठीक है ना। तो अगर मैं निकालता हूं साइन 30, या मैंने यहां लिख दिया हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा, पी अपॉन एच। और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। और मैं इस पे अगर मैं निकालू cos 60, तो cos 60 क्या होता है, b अपॉन एच। अब b कौन सा है, इस एंगल के लिए b कौन सा है, ये जो यहाँ परपेंडिकुलर है वो क्या है, b। तो क्या मैं इसको ही b बोलूंगा,
20 अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप देखोगे सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो साइन 30 की वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 60 की है। इसका मतलब ये वैल्यूज आपस में रिवर्स होंगी ऐसे। तो जो साइन 0 की वैल्यू है वो किसकी होगी, कॉस 90 की, और जो वैल्यू साइन 90 की वो होगी कॉस 0 की। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां लिख लूंगा, फिर ये जो है हमारा दूसरा वाला इसको इधर ले आऊंगा, ये यहीं आएगा सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो, और ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां आ जाएगा। ठीक है, अब किससे अब करेंगे टेन की। देखो बेटा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर रिलेशन होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर किसी का डाउट हो तो कैसे आया देख लो, आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है आपका P अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन एच। अगर एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा P अपॉन B। हम जानते हैं P अपॉन B क्या होता है टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा क्या आता है जब साइन में कॉस का डिवाइड करते हैं। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 1 का 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। इसमें डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बेटा 1/√3। यहां मैं √2 से √2 उड़ाऊंगा तो 1 बचेगा। इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 अपॉन 1, और 0 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये अनडिफाइंड। हम जानते हैं टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो उसको उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा क्या आ जाएगा अनडिफाइंड। उल्टा बोलता हूं तो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटा √3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 का तो 1, इसका करेंगे तो 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0। हम जानते हैं सेक इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, हम ये सारी बातें कर चुके हैं। तो उसका उल्टा होता है, क्योंकि कॉस होता था हमारा b अपॉन एच और सेक होता था h अपॉन b। तो उल्टा करेंगे इसको भाई, इसका उल्टा 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2, और यहां क्या हमारे पास 0, इसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं कोसेक की। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का। तो 0 का रेसिप्रोकल किया जाएगा बेटा, ये तो अनडिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, √2 का उल्टा ये 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा हो जाता है 2/√3, और यहां बचा हमारा 1, इसका उल्टा। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये आपस में स्विच है, ये दो आपस में स्विच है, और ये दो आपस में स्विच है। ऐसे हमारी पूरी टेबल हमको, तो क्या करना, सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि पहली लाइन कैसे आएगी। इसको याद करने के बाद फिर हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसको हॉरिजॉन्टली रेसिप्रोकल करना है, हॉरिजॉन्टली इसको घुमा देना है, रिवर्स कर देना है। टेन निकालने के लिए साइन में कॉस का डिवाइड कर दो, 10 आ गया। फिर 10 से कॉट निकालने के लिए इस 10 का रेसिप्रोकल कर दो। हम जानते हैं सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जितने भी कॉस की वैल्यू है उनको सबको रेसिप्रोकल कर दो, और कॉसेक को साइन का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है जो अपनी फिजिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस ट्राइंगल को हम कहते हैं 37 डिग्री या 53 डिग्री का ट्राइंगल। ऐसे अगर किसी ट्राइंगल 37 डिग्री का एंगल दे देता है, तो 37 डिग्री वाले ट्राइंगल में आपको याद रखना है 37 छोटा एंगल है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो इसमें जो बड़ा एंगल है 53 है, उसके सामने एक साइड बड़ी होगी 4, 37 के सामने होगी 3, और जो तीसरी बचेगी वो होगी 5। ये आपको याद रखना है ना, कि 37 के सामने वाला 3, 53, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल में जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने की साइड बड़ी होगी। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, आपको बस ऐसे ट्राइंगल बना लेना है। अब मान लो आपसे पूछा गया साइन 37 कितना है, तो साइन 37 यानी 37 है, तो उसके सामने परपेंडिकुलर ये होगा, यानी 3/हाइपोटेन्यूज 5। मान लो साइन 53 बोल दिया, अब 53 लिया है तो इसके एंगल अपन ने ये लिया है, इसके सामने साइड 4, 4, और ये हाइपोटेन्यूज 5 है ना। अब जो साइन 37 की वैल्यू आई वो किसकी आएगी, cos 53 की, और जो साइन 53 की वैल्यू आई वो किसकी आएगी, cos 37 की, क्योंकि जब दोनों का सम 90 होगा तो एक दूसरे के अपोजिट वैल्यूज देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो 90 से बड़े एंगल्स होंगे उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाएगी। तब तक अच्छे सीखिए, इसको याद कर लीजिए, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए ताकि आपको सारी वैल्यूज याद हो, और इसको अच्छे से आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार रिवर्स करके देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, टाटा, बाय बाय।